हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से एक नई फ्रेश रीडिंग के साथ आज यूनिवर्सल मैसेज लेते हैं ना। डिवाइन डिवाइन यूनिवर्स सब एक ही है, लेकिन करने का थोड़ा सा तरीका आज चेंज कर दे रही हूँ और देखते हैं इस तरह से कितने लोगों को कितना रेजोनेट करता है। देखते हैं, बताइए डिवाइन। कलेक्टिव रीडिंग है, ये भी गाइडेंस के तौर पे लीजिए। नेक्स्ट 24 आवर्स जब कभी भी आप देखेंगे उस वक्त से नेक्स्ट 24 आवर्स आपके कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके कैसे रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के। नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा और मेरे को करना चाहिए, तो आना होगा तो कार्ड फिर से आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। तो आपका गुस्सा था, आपके गुस्से की वजह से कहीं और भी गुस्सा जा रहा था। आपका गुस्सा ख़त्म हो रहा है, साइलेंट हो रहे हैं, तो आपके तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है। तो बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स। जो मेरे व्यूवर्स जो ये देख रहे हैं, जब कभी भी देखेंगे उस वक्त से नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये मैसेजेज होंगे, तो कैसे रहने वाले हैं। कार्ड थोड़ा ज़्यादा सफल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को रेजोनेट करे अच्छे से। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और बताइए कैसे रहने वाले हैं। और ओके ओके और एक देती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके हेल्थ से। तो अगर आप लोग कहीं बीमार चल रहे थे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स था अगर हेल्थ में, तो वो रिकवर हो रहा है आप लोगों का। कहीं आप लोग थोड़ा आउटिंग पे जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ हैंग आउट कर सकते हैं कहीं बाहर, बच्चे के साथ, दोस्त के साथ, सिस्टर ब्रदर्स, ये कुछ भी, मतलब सिस्टर ब्रदर्स, मतलब ऐसे लोगों के साथ जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। घूमने जा सकते हैं, फैमिली वाइज भी जा सकते हैं। अगर हेल्थ ख़राब चल रही थी, कुछ भी ऐसा था, तो मस्त रहने वाला है। नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, किसी भी सिचुएशन में हेल्थ के लेकर थे तो। और ये भी पता चल रहा है कि अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आप ट्राई करते थे किसी चीज़ को लेके, तो इमोशन कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था, ये करें कि वो करें, कि यहाँ जाए कि वहाँ जाए। जो सिचुएशन में आप बैलेंस नहीं रह पाते थे, आपका इमोशन थोड़ा इधर उधर होता रहता था, तो अभी इमोशन बहुत बैलेंस होने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं इमोशन को, आपने बैलेंस करना सीख लिया है और करेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स आपका इमोशन बैलेंस में रहेगा। अच्छा सही गलत क्या है पता चलेगा। और प्रॉपर्टी को लेके देख लें, कैरियर को लेके देख लें, बिजनेस को लेके देख लें, जिस भी तरह से हैं, तो वहाँ आप बिल्कुल बैलेंस रहेंगे। किनके साथ कैसा ट्रीट करना है वो आपको पता रहेगा, और कहाँ ऊंचा बोलना है, कहाँ आपको फ्लेक्सिबल होना है, और किससे साइलेंट रहना है, किसको कितना बोलना है। और अपना पावर भी आप दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि पावर नहीं दिखाएंगे, पावर आपके पास है, पावर आप दिखाएंगे, लेकिन अननेसेसरी पावर आप नहीं दिखाएंगे, अननेसेसरी चिल्लम चिल्ली आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने लाइफ में अपने जो एक्सपीरियंस लिए हैं, उस एक्सपीरियंस को आप नेक्स्ट 24 आवर्स में आप अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हो। उसको ध्यान में रख के डिसीजन लेंगे, तो कहीं भी कुछ भी नुकसान होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर लगेगा कहीं नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपका जो इंट्यूशन है आपको पहले से बता देगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसे करने से ये लॉस हो सकता है। तो वो लॉस जॉब में हो, न्यू जॉब ट्राई करने के बारे में हो, कि आप जॉब कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से जॉब आ रहा, ऑफ़र मिल रहा है,
कुछ भी इस तरह से, तो आप वहाँ पे बिल्कुल आपको अपना दिमाग आपका चलेगा, आपका इंट्यूशन आपका चलेगा, आप वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करेंगे। कहीं भी हो, चाहे बिजनेस में हो, ऑफिस में या जॉब में हो, कहीं भी हो, आप बिल्कुल बैलेंस में रह के काम करेंगे और ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे और ज़्यादा किसी को अपने लाइफ में आने भी नहीं देंगे और आप किसी के लाइफ में जाने वाले भी ज़्यादा नहीं हों। अब लिखते हैं फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स। तो लव लाइफ में पेरेंट्स के साथ थोड़ा बच के रहिए। जिनकी ज्वाइंट फैमिली है, पेरेंट्स के साथ थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। और कपल्स हैं और ज्वाइंट फैमिली है तो इन लॉज से थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग कि इन लॉज के साथ हो सकता है जो बेटा बहू होते हैं जनरली घर में अपने मम्मी पापा के साथ, वो बेटा परेशान हो जाएगा कि मैं मम्मी की और पापा की सुनूं या अपनी वाइफ की सुनूं या अपने बच्चे को देखूं, किसको देखूं, किधर जाऊं। थोड़ा सा वहाँ पे आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो लेडीज़ है वो भी, उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा आपके पेरेंट्स का प्रेशर रहेगा। वो जो बोलेंगे वो आप नहीं करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं। तो वहाँ आपको अपना इंट्यूशन चलाना है। आप इंट्यूटिव हो रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, वहाँ थोड़ा मैनिपुलेट होके काम चला लें। कुछ ऐसा कर ले जो यहाँ भी बात रह जाए और वहाँ भी बात रह जाए, तो आप दोनों में खुश करके दोनों को और बैलेंस बना के आप लाइफ में चल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स आपके कैसे रहने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। अब देख लेते हैं, इससे देख लेते हैं कि क्या कुछ एक गाइडेंस के तौर पे देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। एक मैसेज ऑफ द डे में देख लेते हैं कि कैसा मैसेज है, क्या करना चाहिए आप लोगों को, क्या करना चाहिए वो भी देख लेते हैं, जिससे आपका दिन और ज़्यादा सफल हो, सुखद हो, खुश हो। तो ऐसा क्या है, क्या आ रहा है, क्या करना चाहिए, तो बताइए यूनिवर्स। एक गाइडलाइन के तौर पे एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़। एक कार्ड दे दीजिए। हो चलो, जब एक ही तो एक ही ले लेती हूँ। तो अगर कोई लोग परेशान चल रहे थे लाइफ में, बहुत ज़्यादा टेंशन था लाइफ में, तो या चल रहा है और चल रहा था, अगर किसी को लगता है कि यार ये रीडिंग मेरे को रेजोनेट नहीं कर रही है या कर रही है, आपका भरोसा उठ जाता है कि मेरे लाइफ में तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, अब रीडिंग तो ऐसी निकल कर आई है, तो क्या मुझसे मैच नहीं कर रही है, तो क्या मुझसे रेजोनेट नहीं कर रही है। तो लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होते ही रहती है। लेकिन अगर लाइफ में आपने बहुत चैलेंज किया है या आपको लगता है आगे भी आपके लाइफ में चैलेंज रहेंगे क्योंकि आपको सिचुएशन का पता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। क्योंकि अगर आपको सिचुएशन का पता है तभी भी आप कह सकते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता है। लाइफ में चेंज आते रहता है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, और कांटे हैं तो गुलाब भी खिलेंगे, ज़रूर खिलेंगे। और तो और आ भी रहा है आपके, इसके बाद सूर्योदय हो रहा है, तो थोड़ा टाइम है बट आएगा। और बर्थ, तो बर्थ के समय में आप देखो बहुत कष्ट होता है जब किसी का जन्म होता है। तो बर्थ कब होता है, जब मृत्यु होती है, डेथ होता है। तो आ रहा है, यूनिवर्सल एनर्जी आपके पास आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड पॉसिबिलिटी भी आपके लाइफ में आ रही है। बस इसको पाने के लिए जब ये एनर्जी आ रही है तो आप यूँ एवं लुटा देंगे किसी के ऊपर भी कि भाई मेरे को तो ऐसे मिल गया। तो यूनिवर्स क्या कर रही है कि पहले थोड़ा सा आपके लाइफ में उथल पुथल आई है, थोड़ा सा लाइफ अगर इससे पहले ज़्यादा स्मूथ चल रहा था कि पहले आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ थी, सब कुछ हो जाता था और आपके हिसाब से, तो हाँ, वहाँ भी यूनिवर्स आपको समझाने के लिए ही ऐसा किए हैं। और आपकी पॉसिबिलिटी, अगर लोग दुख में है, दर्द में है, कष्ट में है, मुसीबत में है, तो हल्का तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हल्का नहीं हो रहा है। और हल्का नहीं हो रहा है तो होने वाला है, बस ये मान लीजिए। क्योंकि ये कष्ट के बाद जब आपको पैसे मिलेंगे, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब आप हाथ पैर मारेंगे आपको जॉब मिलेगा, तो आप उसकी बहुत अच्छे से, रिश्ते मिलेंगे तो आपको उसकी परख करने के लिए आ जाएगा, है ना, उसकी इज्जत कर सकेंगे, उसकी रिस्पेक्ट कर सकेंगे, उसको मतलब एवं किसी के ऊपर नहीं मतलब आप लुटाएंगे, है ना, ऐसे नहीं लुटाएंगे। तो आपके पास आ रहा है न्यू बर्थ, आ रहा है, एक नया जन्म हो रहा है आपका। तो जन्म के समय थोड़ी सी कष्ट होती है,
कष्ट से गुजर रहे हैं तो कोई बात नहीं। और अगर फैमिली में भी कष्ट चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। तो वो मान के चलिए, लव लाइफ में है, कहीं भी चल रहा है तो आपका सॉल्यूशन आएगा। थोड़ा सा यूनिवर्स जो है, तो जब खराब टाइम चलता है तभी लोग वहाँ से ध्यान हटाते हैं, वहाँ से ध्यान हटा के कहीं और ध्यान लगाते हैं। अदरवाइज़ तो आपका ध्यान वहीं जाएगा। तो जो भी चीज़ आपको देंगे, जो आपके अच्छे कर्मा का, मान लो बुरे कर्मा का रिवॉर्ड मिल रहा है, लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है, हम तूफान से गुजर रहे हैं, कहीं से भी गुजर रहे हैं, तो जब वहाँ से गुजरने के बाद अच्छे कर्मा भी तो किए होंगे, तो उसका भी तो रिवॉर्ड आएगा ना। तो जब बुरे कर्म का देख लेंगे कि अरे कोई रिश्ते नाते नहीं है, कोई भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं रहता है, पैसे आएगा तो आप फिजूल खर्ची नहीं करोगे, बांटोगे नहीं, चीज़ें होगी, ये ऐसे ही आप हमेशा से कोई एक कॉल किया और आप निकल के चले गए, कोई एक कॉल आया, आप घंटों घंटों अपना टाइम वेस्ट कर दिए। तो जब आप इन चीज़ों से जाएंगे तो आपको समय की कीमत का एहसास होगा, पैसे की कीमत का एहसास होगा, मन की शांति का एहसास होगा। तो इसीलिए ये समय से आप गुजर रहे हैं, और सारे रिश्ते नाते की पहचान होगी कि कौन कैसे होते हैं। ठीक है, सबको जो अच्छे होंगे रह जाएंगे, जो अच्छे नहीं होंगे उनका सेग्रीगेट हो जाएगा। तो देखते हैं जो लोग अपने व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स देखना चाहते हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनके क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं। तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कहीं से भी भागने का, अगर उन्होंने कभी भागा है या भागने की, चलो देख लेंगे, आएगा कार्ड तो फिर से देख लेंगे। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ हैं, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए मुझे क्या चल रहा है, और बताइए क्या चल रहा है। ओके, तो आपके जो भी पर्सन है पैसे को खूब कमा रहे हैं, पैसे खूब कमाए हैं, इमोशन नहीं रहा है उनका, सिर्फ पैसे को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है, आपकी फीलिंग्स को उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दिया है, आपके समय पे उन्होंने बहुत मैनिपुलेट किया है, बेवकूफ़ बनाया है आपको। तो आज के डेट में उनके पास पैसा है, पैसा अच्छे खासे कमा रहे हैं, अच्छा पोस्ट पोजीशन सब कुछ है उनके पास में, पैसों की कैरियर की कमी नहीं है, जैसा भी ये अच्छा है। लेकिन उन्होंने जो आपके साथ जो नाइंसाफ़ी की है, और जो उनको ऐसा लग रहा है कि पैसे को आपसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दिए, आपको समझ नहीं पाए, उनको लगा पैसा है तो दुनिया में सब कुछ है ना। तो एक सॉन्ग आ रहा है, जब नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी, है ना। तो उन सबको लगता था, पहले का जो ज़माना होता था कि पैसे आएंगे तो मतलब सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अभी और देखते हैं, और बताइए कि क्या और क्या चल रहा है, अभी तक की सोच में और क्या चल रहा है। तो आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन कभी रहा है, रही है, रहे हैं, जैसा भी हो, तो उनको महंगा पड़ा है। उन्होंने अपने पैसे के बल पे, उन्होंने अगर ये सोचा था कि मेरे पास पैसे हैं और पैसे हैं तो आप भी आ जाओगे, कहीं भी अगर उनको ऐसा लगा था तो कि पैसे हैं तो सब कुछ है, तो आज उनको वो पैसे महंगे पड़ रहे हैं। पैसे के आगे उन्होंने किसी की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की, और किसी की हो आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की हुई। इन्होंने आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी को इन्होंने इंटरटेन किया है, थर्ड पार्टी को इन्होंने ज़्यादा खुशियाँ दी है, उनके इमोशन को समझे हैं, उनसे जुड़े हैं। तो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी थे, जैसे भी हैं, तो उनको महंगी पड़ रही है, वो रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि डिवाइन उनको पुश कर रही है। आप जैसा उनको कोई मिल नहीं रहा है, और अगर वो चाहे रिप्लेस करने के लिए चाहे हैं और चाह भी रहे होंगे, क्योंकि पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास पैसा, पावर, रुतबा होने के बाद भी उनको आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है। तो रिप्लेसमेंट का तो मतलब ही नहीं बनता है। जब आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है, आपने जो दिया उनको नहीं मिल रहा है, तो उनके इस नेचर से जब उन सबको पता चल रहा है कि आपके साथ उनका डिस्टेंस आ गया है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी भी उनको डिस्टेंस में ला दी हो, थर्ड पार्टी उनको महंगी पड़ी है। तो अभी कंसल्ट कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से कि यार हमारे रिलेशन का क्या होगा, कैसा होगा, और जानना चाहते हैं, किसी भी तरीके से जानना चाहते होंगे, टैरो के माध्यम से, किसी भी चीज़ के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि इसका फ्यूचर कैसा होगा। परेशान है क्योंकि जो उन्होंने लगाया है वो काट रहे हैं, उन्होंने सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी में रखा है, तो आज पैसे उनके पास है, रिश्ते को, फीलिंग्स को उन्होंने नहीं समझा, तो आज उन्हें भी कोई नहीं समझ रहा है।
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरे पास पावर पोस्ट रुतबा रहेगा, अहंकार से सबको हाँकेंगे, तो लोग नहीं हाँकते हैं। तो आज उनको महसूस हो रहा है, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं हुई है, हेडेक हो सकता है उनको रात भर, और परेशान थे। चूँकि न्यू मून है तो न्यू मून में ऐसा होता भी है। न्यू मून के समय से ही हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त अभी। तो इस समय जब न्यू मून एंड फुल मून के समय में थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होती है एनर्जी। तो एनर्जी जब फ्लैक्चुएट होगा तो माइंड एंड बॉडी सब में वो जाता है। तो हाँ, उनको महंगा पड़ा है, और कहीं हैंग आउट उस चीज़ को भूलना भी चाह रहे हैं, दोस्तों के साथ किसी के साथ जाके वो चाह रहे हैं कि उसको भूलें, पैसे से आपकी कमी को ख़त्म करें, बट यूनिवर्स नहीं चाह रही है। यूनिवर्स उनको पुश कर रही है, आपकी याद दिला रही है, हर जगह आपको याद कर रहे हैं, फिर उनको कंसल्ट भी करना पड़ रहा है। तो देखते हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है, इसका उनको पश्चाताप हो रहा है, सताया है, बुरी तरह से सताया है, आपको अपना बन के लूटे हैं टावर, आप नाराज़ चल रहे हो। तो इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन कुछ नहीं चाहिए, काफ़ी है कन्फर्मेशन। ये भी कार्ड यहाँ से चीख चीख के बोल रहे हैं, आप देख सकते हो, ये भी कार्ड यहाँ से चीख के बोल रहे हैं कि जो भी आपके पर्सन है बहुत, अगर ये कार्ड देख ले तो ये कह ले कि यूनिवर्स उनको बहुत पनिश कर रही है, यूनिवर्स उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दे रही है कि एक अच्छे बच्चे को, एक अच्छे व्यक्ति को उन्होंने सताया है, एक यूनिवर्स के बच्चे को उन्होंने सताया है, एक सच्चा अच्छा इंसान को उन्होंने सताया है। तो वो उनको फील हो रहा है, वो बैक स्टेप जो आपको किए हैं, जो आपको दर्द में दिए हैं, उतने दर्द में भी आपने सारी जिम्मेदारी को निभाई है, ये उनको पता चल रहा है। चाहे दर्द कितना भी हो, फिर भी आपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे हैं। तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी है, आप कहीं और, वो कहीं और, बहुत अलग थलग हुए पड़े हैं, दिल दिमाग शरीर आत्मा सबसे बुरे। तो यहाँ भी 4 ऑफ शॉर्ट्स है, एंड यहाँ भी 9 ऑफ शॉर्ट्स है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में उनको फील हो रहा है नहीं है। और यहाँ बात करते हैं जोडिएक साइन की, तो स्टार्टिंग ही हुई है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो सारे के सारे जोडिएक साइन इसमें आ चुके हैं। तो यूनिवर्स उन तमाम चीज़ों को दे रही है उनको जो आपको वो दिए हैं। ये नाराज़गी आपकी, ये उनकी बेवफाई कह लें, थर्ड पार्टी बेवफाई होती है। और आपने जो दर्द लिया है, आपको आपका, और आप जो नाराज़ हैं, आप परेशान मत होएं, आपके लाइफ में अच्छा ही आने वाला है। बर्थ आ रहा है तो अच्छा ही आएगा। और आप बैड टाइम से गुजरे हैं, जैसे यहाँ पे मैं बोल रही थी उस वक्त कि बैड टाइम चल रहा था या चल रहा है या गया है, तो या गया है आप लोगों का बैड टाइम। तो अभी आप लोगों का आ रहा है, आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि यूनिवर्स दे रही है, यूनिवर्स उनको अच्छा से दे रही है, और यूनिवर्स आपको भी दे रही है। कहीं ना कहीं से पैसे वैसे आपके आने के चांसेस हैं। तो आप इसीलिए आप क्या कर रहे हो, आप बाउंड्री खींच दिए हो, अपने पर्सन को अपने तक आने नहीं दे रहे हो, लिमिटेड दे दिए हो, और वहाँ से उनको पुश कर रही है कि तुम जाओ, और वो नहीं जाएंगे तो उनका हेल्थ बहुत ख़राब चलेगा। और जो पैसे हैं, पैसे का वो सुख नहीं भोग पाएंगे, पैसे का सुख परिवार में नहीं भोग पाएंगे, क्योंकि परिवार के साथ विच्छेद। कहीं भी जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे, रीडिंग लेने जाओ, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, सब वहाँ भी पैसे की बर्बादी है। कहीं लीगल एडवाइस लेने जाओ, वहाँ भी पैसे की बर्बादी है। और उन तमाम चीज़ों का जब टेंशन हो रहा है तो डिप्रेशन, रात रात भर सोना, वो सब जो चीज़ें किए हैं उनके दिमाग में बार बार चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स चला रही है, यूनिवर्स चला रही है तो चल रहा है, और उनको चलाना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्स चला रही है। और जब उनके दिमाग में रिवर्स चला रही है तो आप नाराज़ बैठे हो, क्योंकि आपके दिमाग में भी चला रही है कि उस इतनी आसानी से आने मत दो कि इस बंदे ने, इस बंदी ने इतना 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 घोटाला किया है। तो आपको भी याद दिला रही है, उसको भी याद दिला रही है, आपको ये याद दिला रही है कि बंदा या बंदी जब तक ना सुधरे एंट्री मत दो, क्योंकि ये आपको को डिजर्व नहीं करता, आप उससे बेटर डिजर्व करते हो। और उसको याद दिला रहे हैं कि तुम उस लायक नहीं थे, जो तुमने उसको धोखा दिया, चीटिंग किया, जो भी किया, XYZ जो भी किया, तो तुम क्या थे उसको, जो भी उनको उनकी एहसास, उनकी हैसियत दिखा रहे हैं कि तुम सही मायने में ये हो। पैसा तो तुमने कमा लिया, लेकिन तुम आज अकेले बैठे हो, कोई नहीं होगा, हो सकता है उनके पास कोई ना हो, पावर पोस्ट पोजीशन ऐसे दिखाने के लिए शूट बूट में ऐसे आते हैं,
काम वर्क क्षेत्र में ऐसे होते हैं, पूरा टिप टॉप में, लगेगा कि उनसे ज़्यादा बेहतर कोई है ही नहीं है, लेकिन जब अकेले में होते हैं, सोते हैं तो ऐसे होते हैं, और ऐसे होते हैं सोते हैं तो देख लो क्या हालत है उनकी। और आपको जो बैक स्टेप किए हैं, बेवकूफ़ बनाए हैं, थर्ड पार्टी और आपके बीच में जो घुमा रहे थे, वो उनको अब भारी पड़ रही है। और आपके पास उनकी सारा कुछ लगता है कि ओपन हो चुका है, जान चुके हो, तो आप भी माफ़ करने के कंडीशन में नहीं हो। आपकी भी हेल्थ अगर ख़राब चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो आप लोग भी अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे यहाँ हेल्थ बहुत अच्छी आई है आप लोगों की, रिकवर हो चुके हैं। और जो लोग कलेक्टिव रीडिंग है, जो लोग रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह की रीडिंग को देख के आप फिर से उन्हीं एनर्जी में मत चले जाइए। अगर आप रिकवर हो रहे हैं तो बस इसको एज अ लेसन देखिए और टोकरी में डाल दीजिए। अगर आप अपने से प्यार करेंगे, अगर आप लायक रहेंगे, अगर आप कैपेबल है, तो रिश्ते नाते आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। तो बताइएगा कि इस तरह से रीडिंग कैसी लगती है या उस तरह से कैसी लगती है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।